Dear students, Asma Fatma is here. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर 1 का, जो कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन था। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो हमारे पास टर्म्स थी, स्पीशीज़ की, स्पीशिएशन की, वो हमने डिस्कस की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से लेक्चर सुना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्यूरी हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और किस तरह से ये प्रपोज किया गया। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। इकोलॉजिस्ट के आपने समझना है कि इकोलॉजिस्ट क्या है। इकोलॉजिस्ट मतलब जिनकी एक्सपर्टीज़ है इकोलॉजी के लिए। और इकोलॉजी क्या है हमारे पास? इकोलॉजी एक्चुअली में रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ। तो ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी है, और इकोलॉजी को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट जो किंगडम है मोनिरा, वो प्रोकैरियोट्स हैं, और जो बाकी 4 किंगडम है हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, दे आर यूकैरियोट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस समझना होगा। प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रोकैरियोट्स वो हैं जो डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स DNA is contained within a membrane bound nucleus। तो जिसमें DNA enclosed नहीं होगा वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होंगे, और जिनमें DNA enclosed होगा वो हमारे पास यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट्स में हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 4 किंगडम्स मौजूद हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास रॉबर्ट विटेकर थे। सेकंड हमारे पास अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो कि कॉल थे 1999 में। या अपने डियर स्टूडेंट्स MCQs यहाँ पे याद रखने हैं कि किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया। कॉल वेजी ने 2 ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनिजम्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने कौन से 2 ग्रुप्स दिए स्टूडेंट्स? उन्होंने प्रोकैरियोट्स का नाम दिया, और प्रोकैरियोट्स में जो 2 ग्रुप्स हमारे पास आते थे, नंबर 1 आर्चिया एंड नंबर 2 बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, आर्चिया और बैक्टीरिया 2 किंगडम जो हैं, 2 क्लासेस जो हैं, 2 ग्रुप्स जो हैं वो इन्होंने क्लासीफाई किए। इसके साथ ही इन्होंने हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दी, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। वो 3 डोमेन्स कौन सी हैं हमारे पास? फर्स्ट डोमेन है हमारे पास आर्चिया, सेकंड डोमेन है हमारे पास बैक्टीरिया, और थर्ड डोमेन है हमारे पास यूक्रा। आपने इस चीज़ को आपने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है कि आर्चिया और बैक्टीरिया ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स होने की बजाय इनमें फिर भी कुछ फीचर्स इस तरह के हैं जो डिफरेंट हैं। तो व्यूअर्स, आपने यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी बिना पर इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। कुछ जो हमारे न्यू बायोलॉजिस्ट हैं, रिसेंट बायोलॉजिस्ट, उनका इस चीज़ पे बिलीव है कि आर्चिया और बैक्टीरिया दोनों ही इवॉल्व हुए हैं इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्चिया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सेम कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन एंसेस्टर है, एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे यूक्रा, आर्चिया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं। किन बिहाफ पे इवॉल्व हुए हैं? ड्यू टू मॉलिक्यूलर एविडेंस, आर्चिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। इस चीज़ को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्चिया वर स्प्लिट ऑफ as a third domain because of the large differences in their ribosomal RNA structure। तो आर्चिया को स्प्लिट ऑफ कर दिया गया, किस वजह से? सिर्फ राइबोसोमल RNA स्ट्रक्चर की वजह से। तो इन
डिफरेंसेस के बिहाफ पे ये 3 डोमेन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई और व्यूअर्स आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया और यूक्रा को जो है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।